हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और आप कैसे इसे डिटेक्ट करवा सकते हैं थ्रू टेस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की अगर स्टेजेस पर ध्यान देना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कितना कैंसर फैल चुका है, बॉडी में कितने लिम्फ नोड्स तक वो कैंसर का मटेरियल पहुंच चुका है, एज वेल एज कब डिटेक्ट हुआ। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं अगर हमें कैंसर स्टेजेस के बारे में जानना है। सबसे पहले ये याद रखिए कि 0 से 4 तक हम इसकी स्टेजेस को डिवाइड करते हैं। तो स्टेज 0 से शुरू करते हैं। स्टेज 0 जैसा कि नाम बता रहा है एकदम 0 यानी कि प्री कैंसरस स्टेज। यहाँ पर कैंसर लाइक सेल्स डेवलप होना शुरू हो रहे हैं जिनको हम बोलते हैं एटिपिकल सेल। एटिपिकल सेल मतलब यूजुअली जैसे सेल्स होने चाहिए वैसे नहीं है, इमेच्योर हैं और हो सकता है मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो उनकी। तो अगर ब्रेस्ट के किसी भी डक्ट में कहीं पर भी छोटे से एटिपिकल सेल्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो रही है तो वो स्टेज 0 के अंदर काउंट होता है। देन आता है स्टेज 1। स्टेज 1 का मतलब है कि अभी कैंसर सेल डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं, बट जिस जगह पर पहला सेल बना है वहीं पर लोकलाइज है, अभी ना नियर बाय टिश्यू में गया ना आसपास के ऑर्गन्स में। उसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में हमें देखने को मिलता है कि जिस एरिया में वो एटिपिकल सेल डेवलप होना स्टार्ट हुआ था उसके आसपास के जितने भी एडजेसेंट टिश्यूज़ हैं वहाँ पर भी वो फैलना शुरू हो गया और हो सकता है कि वो ब्रेस्ट के आसपास के कुछ लिम्फ नोड्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में हमें देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट के अंदर प्रॉपरली वो कैंसर सेल्स फैल चुका है, उसके आसपास के लिम्फ नोड में भी आ चुका है, एज वेल एज स्किन जो वहाँ पर है अवेलेबल उस पर भी इसका असर आना स्टार्ट हो गया। एंड देन लास्ट आता है द लास्ट एंड द एडवांस स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज स्टेज 4। स्टेज 4 में जिस एरिया में कैंसर डेवलप हुआ, लेट्स से हम यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट एरिया में कैंसर डेवलप हुआ है, अब वो बाकी ऑर्गन्स जो कि डिस्टल हैं, दूर हैं, वहाँ पर भी जाने लग गए। जैसे बोन्स में हो सकता है, लिवर में जा सकता है। तो इस तरह से अगर अपनी लोकेशन चेंज कर गए, किसी दूसरी लोकेशन पे जाके भी अफेक्शन देना स्टार्ट कर दिया है तो वो स्टेज 4 के अंदर आता है। अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा, फीमेल्स अपना ख्याल नहीं रखती हैं तो उनको अपने ख्याल रखने पर ही सबसे पहला ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो सही रहेंगी तो घर का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा जाएगा और वो ही बैकबोन होती हैं पूरी फैमिली की। अगर आपको कोई भी लक्षण मिलता है, ब्रेस्ट में पेन मिलता है, ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस होती है, आपको किसी ब्रेस्ट के एरिया में कलर चेंज होता हुआ लगता है, या जहाँ पे गांठ है उसकी कंसिस्टेंसी आपको चेंज होते हुए लगती है, आपको लगता है कि आपके बॉडी में पीरियड साइकिल भी हैम्पर हो रही है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस तो इसकी वजह से क्रिएट हो ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट निप्पल्स से कोई डिस्चार्ज मिलता है, निप्पल्स इवर्टेड मतलब अंदर की ओर को मुड़ जाते हैं, कुछ भी ऐसा देखने को मिलता है तो इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुरंत आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, अपने लिए सही इलाज को चुनने की ज़रूरत है। आज इस वीडियो में हमने समझा कि कैंसर की क्या क्या स्टेजेस हमें मिल सकती हैं अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप नोट करके रखिएगा। किसी भी फीमेल को अगर फैमिली हिस्ट्री में कैंसर मिल रहा है तो कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर उनको करवाना चाहिए। दैट मीन्स जेनेटिकली उनकी ग्रैंड मदर में, चाहे वो पेटर्नल साइड हो चाहे मेटर्नल साइड हो, या उनके सिस्टर्स में, या फिर आप ये समझिए उनकी मदर में, अगर ऐसा कभी भी कोई केस रहा है तो उनको तो टाइमली अपना कैंसर स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। हम मिलेंगे अब एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए, अपने लिए सही इलाज का चयन कीजिए और अपनी नॉलेज को इवॉल्व कीजिए। नमस्कार।